इतना सुन करके चूल्हे में आग लगी न लगी, लेकिन पाटनी के तो आग लग गई। इसके बाद क्या हुआ, उसने बढ़िया खीर बनाई, पूड़ी बनाई, हलवा बनाया, चूरमा बाटी बनाया और साथ में पूरन पली बनाई, सब कुछ बना लिया बढ़िया से बढ़िया सुंदर पकवान। और बनाने के बाद वो कहती बेटा सब कुछ बना है, तुम अच्छे से भोजन करो, अब जो है सो है, तत्त्वं विवसितम्। ऊपर चढ़ा हुआ था, उसे सहन नहीं हुआ, उसने वो हटाया खपरा और स्थान बनाया और नीचे कूद गया। और जैसे नीचे कूदा देखा, उनकी पत्नी ने मालूम क्या किया, बोले ये तो मर गए थे ना। तो उसने जान के रखा हुआ था कि यदि बेंतर आ जाए तो जलती लकड़ी का लुगारा दिखाना पड़ता है। उसने निकाला मोटा लकड़ी का जलती और दौड़ पड़ी तो चले गए थे। ये कैसे भूत आ गए बेंतर यहाँ पर बन करके, और जैसे पीछे दौड़ पड़े, गांव के लोग भी पीछे दौड़ पड़े। अब बेचारा अब भागता पाटनी, गुरुजी अब बताओ, मैंने जान लिया तत्त्वं विवसितम्। बोले अभी जरूर नहीं मरा था, लेकिन अब ये लोग मारे दे रहे मुझे। प्राण बचा के पहुंचा, गुरुजी बैठे हुए थे और जाप कर रहे थे, तत्त्वं व्यवस्थितम् तत्त्वं व्यवस्थितम् तत्त्वं। बोले गुरुजी समझ गए, अब दीक्षा दे दो जल्दी। बोले क्या हुआ, बोले तत्त्वं व्यवस्थितम्, तत्व व्यवस्थित है, अनवस्थित कोई तत्व नहीं है, पराश्रित भी नहीं है कि कोई परमात्मा ईश्वर भगवान ये व्यवस्थित कर रहे हैं, कोई व्यवस्थित नहीं कर रहा है। आप विश्वास मानिए, आप भोजन करते हो, अंदर पच जाता है, सुबह छोड़ के आ जाते हो, क्या ईश्वर सब कुछ करने अंदर पेट में ईश्वर ही पकाने गया था क्या? और यदि ईश्वर पकाने गया था तो ईश्वर तो बड़ा विचित्र हो जाएगा। बोले क्यों? मतलब हर जगह कहीं पेट में बैठा मिलेगा, कहीं नाले में बैठा मिलेगा। वो मालूम जब सोच करके खेत में आओ ना भट्टा रख जी, वे कीड़े होते कीड़े, वे सब गोली बना बना के ले जाते हैं। गए कभी खेत में, देखा कभी? ओहो, वे गुरु भी ले बढ़िया बढ़िया गोली बना के, वो भी ईश्वर ही कर रहे हैं। मित्र कोई कुछ नहीं कर रहा है, तत्त्वं विवसितम्। जब तत्व व्यवस्थित है तो मित्र ऐसा जीवन जियो, सत्वेश मित्र। जब सत्वेश मित्र जीवन जियोगे तो बुट्टा रख जी, जो आपने कहा मित्रता दिवस, इन माताओं ने मना कर दिया था, मालूम नहीं, देखा था, बोले नहीं मनाना चाहिए। उनने भी ठीक कहा, आपने भी ठीक कहा। इन्होंने मित्रता दिवस का अर्थ क्या समझ लिया है? पिकनिक मनाने जाना, और जितने जितने अशुभ भक्षण, अशुभ क्रिया, अशुभ कार्यकलाप जो कुछ हो सकते हैं, पांचों पाप कर डालो। बोले क्या आज मित्रता दिवस? इनको ये समझाइए, मित्रता का अर्थ समझिए। बढ़िया कहा आपने, मित्रता का अर्थ समझिए। तत्त्वं व्यवस्थितम् सूत्र समझो और मित्रता दिवस समझो। एक सूत्र नोट कर लो इसमें, परेशान दुखानुपत्ति मित्र, परेशान दुखानुपत्ति मित्रिम, परेशान दुखानुपत्ति मित्रिम। इसको कीजिए, अब मनाइए मित्रता दिवस। उन्होंने कहा, बोले मित्रता दिवस के पीछे बेटियां बिगड़ गई, मित्रता दिवस के पीछे बेटे बिगड़ गए, और जब बेटे बेटियां बिगड़ गए इसका मतलब धर्म चला गया। अभी तक कोई को समझ में ना आता हो, अब तो समझ में आ जाना चाहिए। नरेश भैया, पुत्र पुत्रियों की रक्षा करो। एक बच्चे को बिगड़ते दिख रहे, मत कहो ठीक है उनका लड़का चला गया। आज आप महाराष्ट्र आए हो, महाराष्ट्र में आपको समाज दिख रही है,
दिख रही ना? ये मुर्जाज किसके हैं? आपके हैं कि नहीं? आपके ही है ना? हे मित्र, जब आप बिहार कराते महाराज का, बिहार कराते कभी महाराज का, और रास्ते में कोई आपको मिलता है अजैन भी हो, हमारे महाराज जी आए, ऐसा आप बोलते हो, वो भी हाथ जोड़ लेता है। फिर आप क्या बोलते हैं? भाई हमको एक स्थान चाहिए चर्या के लिए, जो आपके व्यवहार की व्यवस्था है। मतलब इनके यहाँ का एक रोहित है, किसी खेत में शुद्धि को ले जाना है, वो भी पूछ के आता है, यहाँ पर हमको शुद्धि को ले जाना है। किसी कुएं से पानी लेने जाता है, तब पूछता है कि भाई मैं पानी ले सकता हूँ क्या? कुएं के पानी चाहिए। कहीं आपको जंगल से कोई सामग्री चाहिए, किसी को उद्यान से फल चाहिए, खेत से तुमको गन्ना चाहिए, तो तुम पूछते भैया हमको द्रव्य ले लो, लेकिन हमको फल चाहिए। ओह, जब आपको एक मुर्जाज के बिहार करने पर, और जिस व्यक्ति ने एक कमरा दे दिया, अपना हॉल दे दिया, यहाँ पर अपने साधुओं तुम विराजमान कर लो, यहाँ पर तुम चौका लगा लो, मित्र आप धन्यवाद दे के आते कि नहीं आते हो? धन्यवाद दे के आते हो। और ये तो पूरे देश को आपको समझाना कि जिसने तुम्हें भवन दिया है उसे स्वच्छ करके ही जाना, कचरा फैला के नहीं जाना। आप बिहार कराए ले जाओगे, अगले आने वाले साधु को स्थान नहीं मिलेगा। उन पर भी निगरानी रखना, जो तुम्हारे साथ चल रहे थे। मालूम चला कि सुबह 4 बजे उठे और वहीं बगल में सोच करके आ गए, रात्रि में दिखा नहीं था, सुबह तो दिखेगा ना। चाहे वो मुर्जाज हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे छुल्लकी लोग हो, माता जी हो, चाहे सामान्य गृहस्थ हो, उचित स्थान पर ही इन्हें शरीर का मल छोड़ने जाना चाहिए, अन्यथा लोग स्थान नहीं देंगे आपको। रोड पर जाना चलने के लिए लोड है, सोच करने के लिए लोड नहीं। महाराष्ट्र में तो कितने बाबा हो गए बेचारे, टोकनी उठाकर सफाई की बात करते रहे, फिर भी लोगों को सुधरना चाहिए। काड़गे बाबा वो टोकनी लिए रहे जीवन भर, बोले भाई सफाई करो रोड की, लोगों को शर्म ही नहीं आता, सामने सामने बैठ जाते। नहीं मित्र, तो भारत सरकार को पाबंदी लगाना पड़े। मर्यादा अनिवार्य है, मर्यादा के बल पर ही जिनेश्वर तुम भोजन कर पा रहे हो। नहर पानी नदी का खेत में कैसे लेके जाते हो? बांध से खेत तक कैसे पहुंचता है? पूरा बांध तोड़ के ले जाते क्या? मालूम चल जाए खेती हो रही कि नष्ट हो रही है, नहर से ला देते हो। नहर में फिर छोटी नहर बनाते हो, आजकल तो सटके डाल देते हो, काली एक एक बूंद एक एक पौधे पर जा रहा है। इसका नाम मर्यादा है। मर्यादा से बूंद गिरती है सर तो फसल लहराती है। और व्यक्ति मुनि बना है, मर्यादा में जिएगा, चारित्र लहराएगा, मुझ का फल मिलेगा। और श्रावक मर्यादा में जीता है, मेरे में तो स्वर्ग जाएगा, लेकिन मर्यादा नष्ट नहीं होना चाहिए। मर्यादा भंग नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप पहुंचे, उसने अपने मालूम आपको क्या बताऊं, अधिकारी अपने ऑफिस खोल देते हैं, इतना विश्वास दिगंबर मुनियों पर, बड़े बड़े कॉलेज खोल देते हैं, मठाधीश अपने मठ खोल देते हैं। अब महाराष्ट्र कर्नाटक में हमने बिहार किया, पूरे मठ का मठ खोल दिया एक साधु जी ने, और मैसूर से फोन करा दिया अपने चेलों को कि वो दिगंबर मुनिराज आ रहे हैं, उनकी पाद पूजा करना। सुब्रत सागर 1 घंटे तक उन्होंने अपने मठ के सामने बिठाल करके 1 घंटे तक तो पूजा करते रहे। फिर उन्होंने निर्गंत स्तोत्र पढ़ा, दिगंबरा दिगंबरा आदि दिगंबरा। अब कल्पना करो कितनी आस्था है दिगंबरत्व के प्रति। दिगंबर मुद्रा वीतराग तक मुद्रता है, मुद्रा मर्यादा की मुद्रा है, लोक के विश्वास की मुद्रा है।
और जैसे ही नरेश भैया ने बिहार कराया और आपने उसका धन्यवाद दिया कि आपने बहुत सहयोग किया। जब मित्र हम एक अजैन बंधु का धन्यवाद दे के आ सकते हैं, तो नरेश भैया पूरे देश में एक ऐसी समिति होना चाहिए कि जो पूरे देश के भव्य श्रावकों को धन्यवाद मात देना सीख ले। इतनी बड़ी समिति आप बनाओ कि पूरे देश में एक घर भी समान का पूरे देश में कहीं भी हो, वहाँ से साधु संत निकलते हैं, उसको आप अपनी तरफ से धन्यवाद भेजो कि भाई आप हमारे महाराजों की सेवा कर रहे हो, आपको धन्य हो। यदि पूरे देश में श्रावक नहीं होंगे तो धर्म कैसे होगा? और पूरे देश में मुनिराज का बिहार नहीं होगा तो श्रावक धर्म कैसे पलेगा? और श्रावक नहीं होंगे तो मुनि धर्म कैसे पलेगा? परस्पर पूर्व जीवा नाम। मुनि धर्म के माध्यम से श्रावक धर्म का पालन होता है और श्रावक धर्म के पालन करने से मुनि धर्म का पालन होता है। ये देखो व्यवस्था कैसी है, तत्वम व्यवस्था। आप पटगान करे खड़े हो गए, जिन्हें सब भैया बहुत स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। हे मित्र, आपने गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हो, क्योंकि गृहस्थ का धर्म है दानम पूजा मुखम, सुबह से दान देना, पूजन अरंती करना, ये श्रावक का धर्म है। पर आपका धर्म का पालन कब होगा? जब कोई पटगान देने वाले होंगे। वे कौन होंगे? मुनिराज होंगे। तो मित्र, श्रावक धर्म का पालन मुनिराज कराते हैं। और ये जीवन कब तक चलेगा? बिना भोजन के कब तक जिएगा जीव? नहीं जी सकता। आहार के निरोध से प्राण का क्षय होता है। आहार के निरोध से प्राणों का क्षय होता है। लंबे समय तक जीव जी नहीं सकता। तो आपने आहार दिए, मुनिराज के प्राण बचाए, प्राण बचाए, प्राण बचाए, प्रण बचाया। आपके बचाए दिए दान से उनके प्राण बचे, उनके प्राण बचे। उन्होंने अपने प्रण संयम का पालन किया और संयम पालन करके वो मोक्ष चले गए। आपने मुनिराज को ग्रास नहीं दिया, आपने मुनिराज को मोक्ष दिया। नन्हे नन्हे बच्चे शाम को आके बैठ जाते हैं। मैंने कहा बोले आपकी वैयावृत्ति करना हमको। उनकी वृद्ध माता पिता को जरूरत है पैर दबाने की, दादा दादी के पैर दबाने की, पर आस्था कह रही है हम गुरु के पैर दबाने जा रहे हैं। गुरुजनों को चाहिए, भले तुम युवा हो, सत्यास आ गई, लेकिन परिणति वृद्ध होना चाहिए, क्योंकि आपकी संज्ञा गुरु हो चुकी है। श्रावक की जय बोलने की पद्धति अलग है और मुनिराज की जय बोलने की पद्धति अलग है। श्रावक को मुख खोलने की पद्धति अलग है, मुनिराज को मुख खोलने की पद्धति अलग है। श्रावक की पुण्य क्रिया अलग है और मुनिराज की पुण्य क्रिया अलग है। श्रावक की वैयावृत्ति करना अलग तरीका है और मुनिराज की वैयावृत्ति करना अलग तरीका है। श्रावक सावध निर्वध दोनों वैयावृत्ति कर सकता है, लेकिन मुनिराज निर्वध ही करते हैं। तत्व व्यवस्थित चलोगे ना, हर व्यक्ति यहां पर अगवानी हुई ना, मुख्य भीलवाड़ा जब नादिनी में अगवानी हुई, नादिनी की गलियां भरी हुई थी, ऐसी नगर कोई समाज नहीं थी तो इन मुनिराजों को हाथ न जोड़े खड़ी हो। प्रत्येक घर बाहर निकल आया था। मैं देख रहा था, मैं तो पहली बार आया, उत्तर भारत से आया। मित्र, नोट कहां छपते भारत के? सुब्रत साहब, भारत के नोट कहां छपते? देवास में छपते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे मालूम है, मैं तुम्हें पूछ रहा हूं आपसे। मित्र, भारत की मुद्रा
देवास में छपती, यानी देवास गांव में, जिले में देवास में छपती है। वो देवास कहां पर है मालूम? इंदौर के पास में। वो कौन से प्रदेश में? देवास, मध्य प्रदेश में है। वो देवास में छपते हैं, मध्य प्रदेश में छपते हैं भाई नोट, देश की मुद्रा। सर कहाँ गए आज? प्रोफेसर साहब, डॉक्टर से मिलना। डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश के देवास में नोट छपते हैं, भारत की मुद्रा, बराबर। लेकिन वो मध्य प्रदेश में छपते हैं, वो महाराष्ट्र में तो नहीं चल सकते ना? वो तो महाराष्ट्र में नहीं चलते ना? क्यों? वो मध्य प्रदेश में छपते हैं। कर्नाटक में नहीं चलते क्या? तमिलनाडु में नहीं चलते? केरल में नहीं चलते क्या? ओहो, कन्याकुमारी में, कश्मीर में चलेंगे? ओहो, इंग्लैंड में चलते हैं। देश की मुद्रा, जब वहां का डॉलर यहां चलता कि नहीं चलता? विदेशी खजाने में रखा जाता है। भले परिवर्तन करके चलते हैं, परंतु परिवर्तन हुआ तभी, चले तभी तो हुआ, बराबर। ओह, क्या? जब तक उसकी कीमत नहीं होगी तो परिवर्तन कैसा? आप नोट लेके सुबह जाते थैला लेकर के, ओहो, और नोट पकड़ा के आ जाते हो किसको? खुजड़े की दुकान पर फल लेके आते हो, तो उसकी फल की कीमत नहीं होती तो आपने पैसे कैसे दिए उसको, बराबर। अब पुनः आइए, तो भारत की मुद्रा हर प्रांत में चलती है, हर प्रांत में चलती है, पर छपता तो देवास में। तो मात्र जहां छपता वहीं चलना चाहिए ना। हे मित्र, भले देवास में छपता हो, पर देश की मुद्रा है, देश की मुद्रा है। तो देश की मुद्रा एक प्रदेश में छपे पर वो देश में चलती है, ऐसी जिनेश्वर की मुद्रा दिगंबर मुद्रा है। एक कहीं भी हो लेकिन पूरे देश में, विश्व में चलती है। उसका नाम नग्नम प्रसिद्धेन्द्र मुद्रांकितम।